साथियों, इस समय इस वीडियो के माध्यम से जो आप देख रहे हो, यहाँ लाखों लोगों की आबादी रहती है, लेकिन यहाँ बुनियादी सुविधाओं का हाल बेहद ख़राब है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के सैदपुर इलाके के वार्ड नंबर 25 में पड़ने वाले सरस्वती कॉलोनी की हकीकत दिखाने जा रहा हूँ। फरीदाबाद का ये हिस्सा विकास से कोसों दूर है। यहाँ के हालात साफ दिखा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर ना तो नगर निगम की नज़र है, ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी ध्यान दे रहा है, और ना ही यहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो पार्षद हो चाहे वो सांसद हो। मैं विधायक की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कॉलोनी में थोड़ा बहुत काम जो हो रहा है वो विधायक की तरफ से ही हो रहा है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। ये सरस्वती कॉलोनी की मुख्य सड़क है। गली नंबर 5 से होते हुए रामदेव की दुकान, कुलदीप भैया की दुकान से होते हुए 15 गली नंबर, 16 गली नंबर से होते हुए चैत्र मार्केट की तरफ चली जाती है। और बरसात के समय पर यहाँ के हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि यहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। अब इसमें कर क्या दिया है, अब इस रास्ते पर मलबा डाल दिया गया है प्रशासन के द्वारा, ठीक है। और सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर अब टाइल बिछाने का काम शुरू होगा। लेकिन अब इस सड़क की ऊंचाई जो देखेंगे, अगर हम, गली से काफ़ी ऊंची कर दी गई है इसकी ऊंचाई मलबा डालने के बाद। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि इतनी ऊंचाई पर अगर यहाँ पर टाइल बिछा दी जाती है तो गलियों का पानी कहाँ जाएगा, क्योंकि गलियाँ सारी नीचे हो जाएंगी और गलियों में खरंजा बिछाया गया है, वो कहाँ जाएगा, वहाँ पर पानी सारा इकट्ठा होगा। ये सवाल यहाँ बनता है। यहाँ पानी की निकासी के लिए ना कोई नाली है, ना कोई ड्रेनेज सिस्टम है। अमृत योजना के तहत इन इलाकों में पीने के पानी, सीवर के लिए और जल के निकासी के लिए 500 करोड़ रुपए नगर निगम की तरफ से इस मिट्टी के नीचे दफन कर दिए गए हैं। अब इन अमृत योजना के तहत जो काम हुआ था, यहाँ पर एक भी काम अभी इस चालू स्थिति में नहीं है, और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि चालू होगा जिस तरीके से काम हुआ था। अब आप देख सकते हो इस वीडियो में जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अब नाली चेतन मार्ग की तरफ से नाली बनाई जा रही है। भाई ठेकेदार, जिस भी ठेकेदार के पास ये काम गया हुआ है, वो ठेकेदार लोगों को किस तरीके से मूर्ख बना रहा है। और लेकिन यहाँ के जो पार्षद हैं उनके मुंह से चूं तक नहीं निकल रही है कि जो इस समय पर जो मुझे नॉलेज है कि जो टेंडर आया हुआ था वो नई नालियों का आया हुआ था, दोबारा से नई नाली बनाने का आया हुआ था। लेकिन ये ठेकेदार जो भी नेताओं से मिला हुआ है वो पता नहीं किससे मिला होगा या नहीं मिला होगा, लेकिन पक्का है, वादे के साथ कह रहा हूँ, मिला जरूर होगा, पैसों की बंदरबाट जरूर हुई होगी। वो पुरानी ही नाली जो बनी हुई थी, खराब नाली जो चलने की स्थिति में नहीं है, उसी में एक एक ईंट लगा करके वो काम चला रहा है। लेकिन यहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं है क्योंकि पैसों का बंटवारा भाई होगा पूरी तरह से, तो कौन बोलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पे पार्षद को ये दिख नहीं रहा है कि यहाँ जो मलबा डाल दिया गया है वो कितनी गली से कितना ऊपर है, गलियाँ कितनी नीचे हैं। अगर बरसात होगा तो पानी कहाँ जाएगा, क्या यहाँ पर पानी बहने की कोई व्यवस्था है, क्या जल की निकासी की कोई व्यवस्था है, ये पार्षद को दिख नहीं रहा। चुनाव के समय पर तो पार्षद हमें याद दिला रहा था कि आपकी यहाँ पर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। क्या अब हमें आना पड़ेगा याद दिलाने के लिए? हम आ भी जाएंगे याद दिलाने के लिए अगर आप हमारी बात मानते हो, हमारी बात सुनते हो तो यहाँ पर। और कुछ विधायक नहीं, पार्षद के कुछ चमचे हैं जो इतने कॉन्फिडेंस तरीके से कहते हैं कि यहाँ पर नाली बन जाएगी कुछ दिनों में, भाई 20 दिनों के अंदर नाली बन जाएगी और सड़क बन जाएगी। यहाँ पर इतने कॉन्फिडेंस तरीके से बोल रहे हो जैसे भाई पार्षद खुद ही बन गए, यहाँ पर खुद ही उनको काम कराना है। लेकिन काम भी इतना उल्टे सीधे तरीके से हो रहा है। लेकिन वो मेरे से क्या कहते हैं, मुझे ज्ञान देते हैं कि काम आपको दिख नहीं रहा है, काम हो रहा है तो काम होने क्यों नहीं दे रहे हो। भाई जब घर में हम फर्श डालते हैं ना तो पहले पानी की व्यवस्था करते हैं कि पानी कैसे बहेगा। फर्श डालने के बाद पाइप नहीं डाला जाता है कभी, इतना तो थोड़ा समझ होनी चाहिए तुम लोगों को। मानता हूँ कि चमचे बने हुए हो, लेकिन चमचे बनने के उसमें अंधे ना हो जाओ। अब ये नाली देखो कितनी सकरी हुई है, क्या इस नाली से पानी जा सकता है? यहाँ पर नई नाली का निर्माण करना होगा तभी पानी जाएगा, वरना पैसों के चंपक लगाने में ये ठेकेदार और ये नेता लोग लगे हुए हैं। मैं फरीदाबाद नगर निगम से और वार्ड काउंसिल से और हरियाणा सरकार से यही निवेदन करूँगा कि जल्द से जल्द इस इलाके में पहले पानी की निकासी की व्यवस्था करें, सीवरेज जो डाली गई थी, पाइप जो डाले गए थे उसकी व्यवस्था करें, उसके बाद यहाँ पर सड़क निर्माण की सही व्यवस्था की जाए। अगर मेरी आवाज़ जा रही है, नहीं भी जा सकती है, तो भाई मैं लोगों से यही कहूँगा जो इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करे ताकि ये वीडियो आगे नेता, जनप्रतिनिधि और MCF के निकम्मे अधिकारियों तक पहुँचे।
जो पैसों की बंदरवाट करने में लगे होते हैं। बस इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को मैंने आपके सामने रखा है। आप खुद देखिए और खुद समझिए कि हालात कैसे है। अब ये जो आप गली देख रहे हो, यहाँ पे खुद लोगों ने पानी को